इफ़ यू कीप दिस वाटर इन फ्रीज इट चेंज बैक टू आइस। जब अगर आप वाटर को फ्रीज में रखेंगे तो वो काई में चेंज हो जाएगा, आइस क्यूब्स में चेंज हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। व्हेन वाटर चेंज टू आइस, जब वाटर जो है वाटर आइस में चेंज होता है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग कहा जाता है। कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्रीजिंग। और बर्फ़ आइस को वाटर को बर्फ़ बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए हमें फ्रीजिंग की नीड होती है। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी नाउ। टेक सम वाटर इन अ पैन एंड हीट इट। हम एक बर्तन में पानी को लेंगे और उसे गर्म करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या देखेंगे कि द वाटर बॉइल्स एंड चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम। जब आप पानी को वेसल में लेकर गर्म करेंगे तो पानी के ऊपर आप देखेंगे कि एक भाप बनेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वाटर वेपर। भाप बनती है, उसे वाटर वेपर कहा जाता है। व्हेन वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, जब पानी भाप में बदल जाता है तो इट इज़ नोन एज ए इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, आग की रिक्वायरमेंट होती है। नो, जब हम वाटर को गर्म करेंगे तो उसका उबाल आएगा तो वो काई में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। बट नाउ रिमूव द पैन फ्रॉम द गैस। जब हम पैन को गैस से हटाते हैं, मतलब कि बर्तन को गैस पर से हटाते हैं, तो उसमें से क्या रिमूव हो जाएगी? हीट रिमूव हो जाएगी, लेकिन बर्तन गर्म रहता है। नाउ रिमूव द पैन फ्रॉम द गैस स्टोव एंड प्लेस अ लिड ऑन टॉप। और हम उसे अगर ढक्कन से ढक देते हैं, गर्म करने के बाद अगर हम उसे ढक्कन से ढक देते हैं और उस बर्तन को हटा देते हैं, आफ्टर सम टाइम लेफ्ट द लीड केयरफुली। धीरे से हम ढक्कन को हटाएंगे। कुछ देर बाद यू विल नोटिस टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीड। आप देखेंगे कि ढक्कन के अंदर जो है, लीड के अंदर जो है, टीनी छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें जो हैं वो जम जाएंगी। द स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर चेंज बैक टू वाटर। आप देखेंगे कि जब हमने गर्म किया था तब भाप बन रही थी, और जब हमने इसे गैस से हटाया, उस पर लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, तो उसके अंदर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बन गए। तो वो वापस जो भाप है वो काई में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। मतलब कि जब हमें इवेपोरेशन की नीड होती है तब हमें हीट की नीड होती है, और जब हमें कंडेंसेशन की नीड होती है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, तो इसमें हमें कोल्डनेस की नीड होती है, ठंडक की ज़रूरत होती है, मतलब हीट की नीड नहीं होती है। द स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर चेंज बैक टू वाटर और स्ट्रिंक एज अ कूलर सरफेस। इसमें ठंडे सरफेस की ज़रूरत होती है, कूलर सरफेस की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन बोला जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। कूलिंग इज़ रिक्वायर फॉर द कंडेंसेशन। जब हम हीट को ऐड करते हैं तो आइस जो होता है वो वाटर में चेंज हो जाता है, और वाटर जो होता है वाटर वेपर में चेंज होता है। लेकिन जब अगर हम हीट को हटाते हैं तो वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज हो जाता है, और जो हमारा वॉइस वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? मेल्टिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन। नाउ डू यू नो दैट ऑल दिस प्रोसेस हैपन अराउंड अस। आपको पता है कि ये सारी प्रोसेस हमारे आसपास होती रहती है, हमारे घर पर होती रहती है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर कंटिन्यूस इन नेचर। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो नेचुरली है, वो डेली हमारे यहाँ पर या हम लोग नोटिस करते ही रहते हैं, ये कंटिन्यूसली होती रहती है। नाउ लुक एट द पिक्चर। This is the water cycle. It is the most important. The heat from the sun causes the water in the rivers, lake, pond, ocean and seas to evaporate in the form of the water. जब सन की रेज जब वाटर बॉडीज़ पर पड़ती है, मतलब कि लेक, रिवर और पॉन्ड पर पड़ती है या ओशंस पर पड़ती है ना, तो वो उससे क्या होता है? वाटर गर्म होता है। जब वाटर गर्म होता है तो आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? भाप बनती है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, सो इवेपोरेट होता है। इज द वाटर इवेपोरेट राइज अपवर्ड्स। जब पानी की भाप बनती है तो वो ऊपर की ओर उड़ता है। इट इज़ कूल एंड कंडेंसेंस फ्रॉम द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब वह भाप बनकर ऊपर उठता है तो
वो क्या होता है, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स वाटर की जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड्स, और वही छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है वो क्या बनती हैं, क्लाउड बनती है। एज मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो द क्लाउड्स बिकम हैवियर, और जो क्लाउड होता है, जो बादल होता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है। इवेंचुअली द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज अ रेन, जब क्लाउड में छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के बाद में जब क्लाउड जो होता है हैवी हो जाता है, मतलब उसमें और वाटर स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो फिर क्या हो जाता है, रेन, मतलब कि ड्रॉपलेट्स फॉल एज अ रेन, तब बारिश हो जाती है। दिस इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेशन, इस मेथड को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इट मे स्नो इन सम प्लेस, तो वहाँ पर जो होती है बर्फ़ के रूप में बारिश होती है। आपने देखा होगा कि ओस गिरती है, स्नो गिरता है, मतलब बर्फ़ गिरती है। दिस वाटर कलेक्ट्स आइदर इन द वाटर बॉडीज और ट्रिकल्स इनटू द ग्राउंड टू द फ्रॉम ग्राउंड वाटर, जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो होता है वाटर बॉडीज़ में जाता है और कुछ ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। द वाटर इन द वाटर बॉडीज स्टार्ट इवेपोरेटिंग अगेन, फिर से जब वाटर बॉडीज़ में पानी गिरता है तो फिर से सनराइज गिरती है, वाटर जो है इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। ये मेथड चलता रहता है, मतलब वाटर साइकिल जो है वो चलती रहती है। Okay, the water in the water bodies start evaporating again and the process is repeated. This constant movement of water is known as a water cycle. इस प्रोसेस को वाटर साइकिल के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि सन रेज है, वो वाटर बॉडीज़ में वाटर को हीट करेगी, जब पानी गर्म होगा तो इवेपोरेट होगा, भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, उसकी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा होने के बाद में क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलती है और क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने के बाद में उसमें जितना वाटर स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उतना वो स्टोर करता है क्लाउड, और जब क्लाउड ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब कि बारिश हो जाती है, और फिर बारिश होती है तो फिर से वही जो वाटर होता है वाटर बॉडीज़ में जाता है और कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज वाटर साइकिल, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओके, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। ओके, इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, और बाय बाय।